आज हमने अफ्रीका कॉन्टिनेंट पढ़ना है और इसमें हम ज़्यादा लेक्चर तो हमारा है इसके कंट्रीज़ का, इसकी ज्योग्राफी का, इसमें इक्वेटोरियल कंट्रीज़ कौन से हैं, ठीक है, कौन सा कंट्री कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, टोटल कितने कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ को कैसे याद करना है, ठीक है, इस सारी ये डिटेल देखेंगे। और इसके अलावा हम देखेंगे कि जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसके बारे में जनरल क्या एमसीक्यूज आते हैं, ये सब चीज़ें हमने देखनी है। जिस तरह हमने साउथ अमेरिका किया था उसके तमाम कंट्रीज और उनके कैपिटल्स हमने याद कर लिए थे साथ के साथ, ठीक है। इसी तरह, ठीक है, एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम इसका एक क्विज रखेंगे और देखेंगे कि हमें कितने कंट्रीज आते हैं। आप सबने उसमें पार्टिसिपेट करना है। जब हम कंट्रीज की लोकेशन फाइंड आउट करके उनके नेम्स कौन कौन सा कंट्री किसके बाद आता है, देन हम कुछ इसकी जनरल इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे और हमारा लेक्चर एंड हो जाएगा। देखें जी, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है एशिया के बिल्कुल साथ, और इसके ऊपर यूरोप है। ये लोकेशन है इस कंट्री की, कॉन्टिनेंट की, सॉरी, ठीक है, अफ्रीका। कोई बताएगा आप में से ये आबादी के लिहाज से कितने नंबर पर है और एरिया के लिहाज से कितने नंबर पर है? एरिया वाइज कितना नंबर आता है अफ्रीका का? सर और पॉपुलेशन वाइज दूसरे नंबर पे। जी, पॉपुलेशन वाइज सेकंड नंबर पे। ठीक है, और सर एरिया वाइज भी सेकंड नंबर पे। जी एग्जैक्टली, गुड, शाबाश, ठीक है। तो ये आपको नजर आ रहा है। अब देखें आप इसका ना, ये एक लोब है, एक स्ट्रेट, यहाँ पर एक लोब है बिल्कुल, बहुत सारे कंट्रीज है। तो आपको याद रखना चाहिए। अब इसके बारे में सारी आप पढ़ेंगे कि ये जो सी है कौन सा सी है, ठीक है, यहाँ पर समंदर कौन सा लगता है ये तो आपको पता ही है। हाँ भी बताएंगे कौन सा समंदर लगता है ये वाला, ये ऊपर नीचे कौन सा समंदर है? अटलांटिक सर ओशन। ये बोला अटलांटिक। और ये बताएं, इंडियन। इंडियन ओशन, गुड, शाबाश, ठीक है। ऊपर ये बताएं यूरोप और अफ्रीका के दरमियान कौन सा समंदर है? ये तो मेडिटेरेनियन सी नहीं है यहाँ पे। मेडिटेरेनियन सी। वेरी गुड, यस। शाबाश, सर मेडिटेरियन। इधर एशिया और अफ्रीका के दरमियान रेड सी है। एशिया और अफ्रीका के दरमियान रेड सी। अच्छा मुझे ये बताएं, मेडिटेरेनियन सी कितने नंबर पर है रकबे के लिहाज से, एरिया के लिहाज से, फर्स्ट सेकंड या थर्ड नंबर पर है मेडिटेरेनियन सी? हाँ जी, वेरी गुड, थर्ड नंबर पर है, ठीक है। SCM भूल गए हो, साउथ चाइना सी में, मेरी कैरिबियन सी और मेडिटेरेनियन सी, SCM। तो ये हम इसकी लोकेशन हो गई। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसको याद करने के लिए मैंने क्या किया है, इसके इसके रीजन्स वाइज चले हैं। रीजन्स इंपॉर्टेंट नहीं है, कंट्रीज को तरतीब से याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तरतीब से जब हम याद रखते हैं तो फिर हमें चीजें याद रहती हैं, क्योंकि ऑर्डर बन जाता है ना। अब इसका क्या है जी, नॉर्थ अफ्रीका टॉप मोस्ट पे, नॉर्थ अफ्रीका, फिर जिसके बिल्कुल राइट साइड पर आ जाए तो वेस्ट अफ्रीका, फिर थोड़ा नीचे आएंगे हम सेंट्रल अफ्रीका को पढ़ेंगे, फिर ये राइट साइड पर है ईस्ट अफ्रीका, सॉरी वेस्ट जो है वो लेफ्ट साइड पर है, ईस्ट राइट साइड पर है, और साउदर्न जो है फिर हम नीचे वाला हिस्सा पढ़ेंगे जो साउदर्न अफ्रीका कहलाता है। कंट्रीज के टोटल कितने हैं? 54, 54 कंट्रीज हैं। 6 नॉर्थ अफ्रीका में, 18 वेस्ट अफ्रीका में, 5 सेंट्रल अफ्रीका में, 16 ईस्ट अफ्रीका में, और 9 साउदर्न अफ्रीका में। ये जो ईस्ट अफ्रीका है, ईस्ट अफ्रीका, ये वाला हिस्सा, मतलब सेंट्रल अफ्रीका लगा लें आप, ये जो है ना, ये वाले जो हिस्से हैं, ये यहाँ से कहा जाता है कि ये इंसानों का आगाज हुआ था, इंसानी आबादी का आगाज यहाँ से हुआ था। फिर वो फैलते चले गए, पहले अफ्रीका में फैले, फिर एशिया में, यूरोप में, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर ओशनिया में ये बिल्कुल कनेक्टेड होता था। और याद रखें, ध्यान से बात समझना, ये जो नॉर्थ अफ्रीका साउथ अमेरिका में लोग यहाँ से नहीं गए, जो आबादी आई यहाँ जब एशिया में आए, एशिया में
रशिया में चले गए, ठीक है। उसके बाद ये सारा इलाका ये कनेक्टेड था। ये रूट जो है ह्यूमंस ने लिया होगा, इस रूट के थ्रू यहाँ से मूव ऑन करके ये सारा समंदर नहीं, ये समंदर है आजकल, उस वक्त बर्फ होती थी, तो यहाँ से ये अफ्रीका में इंसानी आबादी का यहाँ से आगाज हुआ होगा। उसके बाद ये फिर फैलते चले गए, साउथ अमेरिका में आ गए, यहाँ पर पूरी एक सिविलाइजेशन बन गई। तो ये जनाब एक छोटा सा ओवरव्यू है इंसानी आबादी किस तरह से फैली थी। वापस आते हैं, नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका और साउथ अफ्रीका, जिसमें टोटल कंट्रीज कितने हैं? 54। 54 कंट्रीज हैं, कुछ टेरिटरीज भी हैं, इसके अलावा टेरिटरीज भी हैं, इंडिपेंडेंट टेरिटरीज हैं वैसे। ये है जी टॉप मोस्ट पे नॉर्थ अफ्रीका, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये इस तरह से ये सारा नॉर्थ अफ्रीका में हम कंसिडर करते हैं। उसके बाद ये वेस्ट अफ्रीका जो लेफ्ट साइड पर है, फिर ईस्ट अफ्रीका, ये सभी तकसीम किया, देन मिडल अफ्रीका और फिर साउदर्न अफ्रीका। इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे। यहाँ पर इक्वेटर लाइन गुजरती है इस तरह, हम देखेंगे कौन कौन से कंट्रीज हैं जो इक्वेटर पर फॉल करते हैं, यकीनन बहुत सारे कंट्रीज होंगे। नॉर्थ अफ्रीका जी, नॉर्थ अफ्रीका जो बिल्कुल टॉप पर है और उसमें 6 कंट्रीज हैं, ठीक है। नॉर्थ अफ्रीका 6 कंट्रीज हैं, 1 डिस्प्यूटेड टेरिटरी भी है, और वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी कौन सी है जी? वेस्टर्न सहारा, सहारा डेजर्ट जिसका नाम आपने सुना होगा। तो मुख्तलिफ कंट्रीज हैं, वो कहते हैं जी ये हमारा हिस्सा है, कुछ कहते हैं हमारा हिस्सा है, कुछ तकसीम भी हुआ है कंट्रीज के, इन साइड भी है और कुछ डिस्प्यूटेड भी है। इसके जो 6 कंट्रीज हैं उनको हम कैसे याद करते हैं, ध्यान से समझें, ये आप आखिर में क्विज भी होगा। एम अटलस, एम अटलस बेसिकली एक माउंटेन रेंज है, उसको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। एम अटलस, एम अटलस से हम इसको याद रखते हैं। एम अटलस से बनता क्या है? एम फॉर मोरक्को, सबसे पहला मोरक्को, कोई तो रोको, ये कंट्री है मोरक्को, ठीक है। उसके बाद अल्जेरिया, ए फॉर अल्जेरिया, टी फॉर ट्यूनिशिया, छोटा सा कंट्री है देखें जी, ट्यूनिशिया कंट्री। उसके बाद एल फॉर लीबिया, ई फॉर इजिप्ट, ये वो कंट्री है इजिप्ट जो अफ्रीका में भी है और एशिया में भी है, ठीक है। इसका ये छोटा सा हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है, सिनाई पेनिनसुला इसको कहते हैं, डिटेल से हम बाद में पढ़ेंगे। फिर सूडान, एस फॉर सूडान, ये सूडान कंट्री है। ये सूडान आता है नॉर्थ अफ्रीका में, लेकिन ईस्ट, ये जो इसके बिल्कुल नीचे ये कंट्री आपको नजर आ रहा है, इसको तो साउथ सूडान कहते हैं। तो साउथ सूडान को ईस्ट अफ्रीका में शामिल किया जाता है, ठीक है। लेकिन हम पढ़ लेंगे कैसे, इसके साथ ही सूडान और साउथ सूडान है, चुनाचे हम इसकी जब डिटेल पढ़ेंगे तो इनको साथ साथ यहीं पर कवर करेंगे। वंस अगेन जी देखें, एम फॉर मोरक्को, ए फॉर अल्जेरिया, टी फॉर ट्यूनिशिया, एल फॉर लीबिया, ई फॉर इजिप्ट, एस फॉर सूडान एंड साउथ सूडान, ठीक है। मोरक्को, अल्जेरिया, ट्यूनिशिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान। वंस अगेन मैं आपको पहले भी बात करता हूँ कि जब भी आपको इस तरह की सीरीज याद करनी हो, तो मोरक्को, अल्जेरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, एक मरतबा, दो मरतबा इस तरह रिवाइज करें, देन इसको रिवर्स ऑर्डर में भी रिवाइज करें, सूडान, इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जेरिया, मोरक्को, इसको रिवर्स ऑर्डर में भी रिवाइज करें। नेक्स्ट है ईस्ट अफ्रीका, 18 कंट्रीज हैं जी ईस्ट अफ्रीका में, छोटे छोटे मुल्क हैं, बहुत सारे मुल्क हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस तरह के लोग होते हैं यहाँ पर ईस्ट अफ्रीका में। ये कुछ मैंने इमेजेस ऐड की हैं, इससे क्या होता है कि आपकी अटेंशन बनती है, अच्छा हम इस तरह के लोगों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपने शायद कोई वीडियोस देखी हो, बड़े बड़े कान जो है ना, ये से बहुत ज्यादा कान इनके बड़े बड़े भी हो जाते हैं, बाजू का इस तरह की रिंग्स डाल देंगे, और आज भी यहाँ ऐसे लोग हैं मतलब जो बिल्कुल जानवरों की तरह जिंदगी गुजारते हैं। ईस्ट अफ्रीका, इसमें 18 कंट्रीज हैं और इसमें ये हम साउथ सूडान को भी पढ़ लेंगे। सो नंबर 1 कंट्री कौन सा हो गया? साउथ सूडान, ईस्ट अफ्रीका। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे। साउथ सूडान हमने पढ़ लिया, ये वाला कंट्री जो ना हमने पढ़ लिया है, उसके बाद हम पढ़ेंगे ये 4 कंट्री, ये 4,
बिल्कुल, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये छोटा सा कंट्री जिबूती। सबसे पहले इसमें सोमालिया है, एस फॉर सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। इसको कहते हैं सीड, सीड फार्मूला है। क्या आगे भी आ रही होंगी स्लाइड, तो आप देखोगे सीड है। सीड, ये हम सबसे पहले हम पढ़े थे सीड, सीड फॉर सोमालिया, एथियोपिया जो हबशा जिसको हम कहते हैं, और इरिट्रिया, देन जिबूती। जिबूती कंट्री बिल्कुल छोटा सा इनके दरमियान है। फिर हम तीन कंट्रीज और इस तरह से पढ़ेंगे, इनको मिला देंगे टक से। टी फॉर, ये कंट्री है, ज्यादा हो गया वैसे। टी फॉर तंजानिया, यू फॉर युगांडा, और के फॉर कीनिया। वो जो टक बिस्किट मिलता है, तो हम इसको तीन कंट्रीज को टक से याद कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट जो बाकी है जिनका इस तरह का फॉर्मूला नहीं बनता, उनकी भी हम ट्रिक्स बनाएंगे। वैसे कंट्रीज पढ़ लेते हैं जी। रवांडा, इसकी एक हिस्ट्री है जो पूछी जाती है पास पेपर में। बुरुंदी, मलावी, जिम्बाब्वे, जैम्बिया, ठीक है, मोजाम्बिक, मेडागास्कर आइलैंड, ठीक है। फिर ये छोटे देखे आइलैंड देखे, मॉरिशस, कोमोरस, सिचिलीज, ये सारे ईस्ट अफ्रीका के पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल सीड, सीड स्टैंड्स फॉर सोमालिया, इरिट्रिया, इथियोपिया एंड जिबूती। इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने कंट्रीज है? चार कंट्री, ठीक है। सिंग बन गया ना ये, जैसा गैंडा देखा ना, गैंडे का सिंग होता है, ये बिल्कुल ऐसा सिंग है। इसको सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती। फिर टक, तंजानिया, युगांडा और कीनिया, ये तीन कंट्रीज। तंजानिया, युगांडा और कीनिया, ये तंजानिया है, फिर युगांडा और कीनिया, ये दो कंट्रीज अलग है। अब जो रिमेनिंग कंट्रीज हैं उनको याद करने के लिए क्या करें, एक फॉर्मूला बना लेते हैं। रैबिट्स, बोरो, zebras, zealously, making Malawi and Comoros magic mushroom soothingly। इसका क्या मतलब है मुझे भी नहीं पता, ठीक है। तो आप इसको गौर से पढ़ोगे दो तीन मरतबा, तो ऑटोमेटिक ये चीजें आपके। अच्छा, एक मैंने ट्रिक का तरीका आपको बताया सेंटेंस मेकिंग का, एक और तरीका भी है, वो भी साथ के साथ मैं बताता रहूंगा, ठीक है। जिस तरीके से हमने साउथ अमेरिका के कंट्रीज तैयार किए थे, ठीक है, दोनों आपको मेथोडोलॉजीज में साथ साथ बताऊंगा। तो रैबिट्स, बोरो, ज़ेब्रास, यानी कि ज़ेब्रा को उधार ले लेते हैं, रैबिट्स खरीद लेते हैं, उधार खरीद लेते हैं बड़े जोश खरोश से। मेकिंग मलावी एंड कोमरस मैजिक मशरूम्स सूदिंगली। चले कौन सा है जी, किस तरह से कंट्रीज बनेंगे? रैबिट्स, बारो, रवांडा एंड बुरुंदी, रवांडा एंड बुरुंदी, वो जो ऊपर हमने पढ़े थे टक के साथ, रवांडा एंड बूंदी, बुरुंदी, ठीक है। वो जो देखे हमने पीछे पढ़ा था ना टक, टक बिस्किट है, तो टक बिस्किट से तो क्या खा रहे हैं? अंडा और बूंदी, अंडा और बूंदी भी साथ साथ खा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आप इस तरह कनेक्ट करते हैं तो थोड़ा एंजॉय करते हैं चीजों को, ठीक है। रवांडा एंड बुरुंदी। फिर जैम्बिया, हमने कहा पढ़ा था कि जो पीछे सेंटेंस बनाया था, रैबिट्स बोरो ज़ेब्रास, ज़ेब्रास, ठीक है, zealously making Mozambique, Malawi and Comoros, Malawi and Comoros मैजिक मशरूम, माडागास्कर, मॉरिशियस और सिचिलीज, ये है सर। ये सारे आइलैंड कंट्रीज हैं। कोमोरस को देखें, ये चंद एक आइलैंड है। मेडागास्कर बहुत बड़ा आइलैंड है। मॉरिशियस, और ये रीयूनियन, ये टेरिटरी होगी इसकी, वो कोई इंडिपेंडेंट टेरिटरी होगी। सिचिलीज ये कंट्री है, बिल्कुल छोटा सा। फिर साउदर्न अफ्रीका, साउदर्न अफ्रीका में 5 कंट्रीज हैं जी। साउदर्न अफ्रीका में ये आसान हो गया, इस तरह के लोग हैं सेम, उसी तरह ब्लैक, स्मार्ट लाइन्स, स्लीप नियर बिग ट्रीज। वंस अगेन स्मार्ट, ठीक है। देखें ऐसे कौन सा कंट्री बन रहा है? साउथ अफ्रीका। स्मार्ट लाइन्स, एल फॉर लिसोथो,
और फिर स्लीप स्वाजीलैंड। अब स्लीप यानी कि स्वाजीलैंड और लोसोथो, आप गौर करें कि ये साउथ अफ्रीका के इनसाइड है, साउथ अफ्रीका के इनसाइड है दोनों कंट्रीज। ये येलो कलर के स्वाजीलैंड छोटा सा नजर आ रहा है, लिसोथो। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए जी साउथ अफ्रीका, विद इन साउथ अफ्रीका कौन से कंट्रीज हैं? तो आप कहेंगे जी लिसोथो और स्वाजीलैंड। स्लीप नियर बिग ट्रीज नियर नामीबिया, बिग मतलब बोट्सवाना, ट्रीज का टी छोटा है बस उसका। तो स्मार्ट लाइन स्लीप नियर बिग ट्रीज, साउथ अफ्रीका, तो लिसोथो, स्वाजीलैंड, नेमीबिया और बोट्सवाना। फिर सेंट्रल अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका में 9 कंट्रीज हैं और वहां पर भी सेम कलर के लोग हैं। ठीक है, एक तरीका आपको मैं ये बता रहा हूँ, दूसरा तरीका भी बताऊंगा साथ के साथ बाद में, जब ये किस तरह ये तरीके ये एंड हो जाएगा फिर आपको बताऊंगा। तो सेंट्रल अफ्रीका में 9 कंट्रीज हैं। यहाँ पे यहाँ आ जाए, एंगोला, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो, गैबोन, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीका, चैड। चैड, यहां से इसको देखें, चैड, चैड बन सके, चैड, कैमरून। देखिए चैड मिसाल के तौर पे को बनता है, कैमरून में कैमरा आता है, ठीक है। और सी, ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में कार आती है, CAR, कार। एंगोला जिस तरह अंगूर हो। कांगो रिवर बड़ा मशहूर है, इसलिए वहां पर कांगो कंट्रीज हैं दो, वो भी मिल जाते हैं। ठीक है, गैबोन में बोन आता है, जिस तरह बोन में पेन हो। तो क्या है जी एंगोला, ध्यान से समझे, पहले कंट्रीज का देखते हैं फिर फॉर्मूला देखते हैं। पहले एंगोला, फिर कैमरून, एंगोला, ये एंगोला, फिर कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चैड, कॉन्गो या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसको कहते हैं डॉक्टर कॉन्गो। एक है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसको कॉन्गो कहते हैं सिर्फ। एक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक मतलब DR, डी डॉक्टर कॉन्गो भी इसको कहते हैं। इक्वेटोरियल गुइनिया, फिर गैबोन, देन साउ टोमी एंड प्रिंसिपी। अब देखें इसको अगर हम तैयार करना हो, एक लड़का है उसका नाम है एंजल, ठीक है। एक लड़का इसका नाम है एंजल है, ये अपना पुराना कैमरा उठाता है, ठीक है, और कार में बैठता है। एंजल जो है उसका दिल करता है कि यार चलो कहीं घूमे फिरे, माहौल अच्छा, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो चनाचा कहीं घूमा जाए। वो अपना कैमरा उठाता है, कैमरा उठाता है, कार में बैठता है, जिसको कार सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, बैठ जाता है। फिर अपने दोस्त के साथ साथ चैट करता जाता है रास्ते में, ठीक है, कार में बैठा हुआ चैट भी कर रहा है कि आओ यार मैं अकेला जा रहा हूँ, आप भी आओ साथ, 4 बंदों की और जगह है, आप भी बैठ जाए। तो बातें करता जा रहा है और उन्हें बताता है कि वो जा कहाँ पर है, कांगो रिवर, कांगो जा रहा है जनाब। कांगो रिवर चौंके फेमस है, इसलिए आपको याद रहेगा कि वो जो बंदा था एंजल, वो कहाँ पे जा रहा था जी, कांगो में जा रहा था। उसके बाद घूमने फिरने जा रहा था, देन ये अपना जर्नी स्टार्ट करता है। कैसे? गाड़ी में बैठा गाना गा रहा है, गाना भी गाता है साथ ही साथ, ठीक है। दोस्त से चैट भी कर रहा है, चैट करके बता रहे मैं कहाँ जा रहा हूँ, कांगो। और जब उसका दोस्त यस कर देता है कि हाँ भाई मैं भी आ रहा हूँ, तो बड़ा खुश हो जाता है, गाना शाना गाता है कि चलो अब मेरा दोस्त भी साथ आ गया, ठीक है। और वो चला जा रहा है, चलता जा रहा है। जब वो मंजिल पर पहुंचता है तो उसके दोस्त बहुत सारे वहां पर इकट्ठे होते हैं, उसको जो कि उसने सब दोस्तों को बुलाया था, 3-4 दोस्त इस तरह से, तो सारे बैलून्स लेके उसका वेलकम कर रहे हैं। बैलून्स, बैलून से बनता है गैबोन, गैबोन बैलून्स मिलता है। तो उसका इंतजार कर रहे हैं, उसको वेलकम करते हैं। और उनके दोस्तों के साथ सरप्राइजिंगली उनका प्रिंसिपल भी था, वो जो साउथ टोमियन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल भी होता है उसके साथ, टोमी भी होता है जनाब, प्रिंसिपल का टोमी भी है, उसका वेलकम कर रहा है। ठीक है, आपने कहानी को और सिनसिनीखेज बनाना है तो कह दे वो टोमी उसको काट लेता है या उसके पीछे दौड़ता है, वो फिर कार में बैठ के वापस आ जाता है। क्लियर होगी बात? जी, कोई आप में से
इनको रिवाइज करें, तमाम कंट्रीज को जो भी बोले हमने, लिखे हुए भी हैं स्क्रीन पर। अभी जल्दी जल्दी शाबाश, कोई एक। आप में से कोई ऐसा नहीं है जिसके बैकग्राउंड पे शोर ना हो? एमन, इकरामुल्ला, इकरामुल्ला आप बोलो। अच्छा, मुझे लग रहा है आप लोग मुझे सुन ही नहीं रहे हो। ये सब कंट्रीज हैं, आपने बोल दी हैं, तो अब मुझे दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आई थिंक साउथ, वेस्ट अफ्रीका। वेस्ट वेस्ट अफ्रीका में अगेन 16 कंट्रीज हैं, और एक ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी भी है जिसको सेंट हेलिना कहते हैं। ठीक है, सेंट हेलिना को हम पढ़ेंगे तफसील से। ठीक है, सेंट हेलिना। 16 कंट्रीज हैं वेस्ट अफ्रीका में। ये वेस्ट अफ्रीका छोटी सी एक इमेज है, वहीं से ली गई है। कौन कौन से कंट्रीज हैं जी? बर्किना फासो, बेनिन, टोगो, गाना, आइवरी कोस्ट, लाइबेरिया। ठीक है, लाइबेरिया से लाइब्रेरी याद आ रही होगी आपको। सीरिलियोना, वो कौन सी एक है एक्ट्रेस, क्या कहते हैं इसको, उसका नाम भी ऐसे ही बनता है। गोइनिया, गोइनिया बसाओ, गोइनिया मतलब गाना। फिर सीनीगल। ठीक है, सिंह की गर्ल, गर्ल भी तो हो सकता है ना। बर्किना फासो, बर्की किसको कहते हैं? बिजली को नहीं कहते। फासो, फास्ट भी हो सकता है। बेनिन से क्या बन सकता है? बिनियान बन सकता है। गाना से गाना हो रहा है। कॉस्ट मतलब जिससे साहिली पट्टी होती है, आइवरी कास्ट वगैरह वगैरह। अभी हम इसको देखेंगे मजीद, इसको इस तरह से याद करना है। देखें, इस तरह से याद कर लेते हैं इसको। एक लड़की है जी जिसका नाम है जवेरिया। ये कंट्री हम पढ़ रहे हैं ना सारे, नाइजीरिया, नाइजर ये भी है, माली, मोरितानिया, ये सारे कंट्रीज हमने पढ़ने हैं। ये चार कंट्रीज का नाम ऊपर लिखा हुआ है, बाकी का इधर लिखा हुआ है नीचे। तो हमने इसकी तरतीब क्या रखनी है ये अब बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट इसको याद कैसे करना है। एक लड़की है जनाब जिसका नाम है जवेरिया। जवेरिया स्टैंड फॉर नाइजीरिया। उसका जो बाप है वो मेजर है फौज में। फौज में मेजर स्टैंड फॉर नाइजर। और माँ जो है वो माली है ना, दिलचस्प बात। बाप मेजर है, माँ माली है। तो माली स्टैंड फॉर माली कंट्री। जवेरिया को मोर बड़े पसंद है, मोर फॉर मोरितानिया। ठीक है, घर में उसने तकरीबन 10 मोर रखे हुए हैं, 10 तानिया, 10 मोर रखे हुए हैं। अब आ गया मोरी तानिया, पाले हुए। क्लियर होगी बात? अच्छा, नाइजीरिया एक जवेरिया लड़की है, बाप मेजर है, मेजर। जब आप इस कंट्री की डिटेल पढ़ोगे या इसका कैपिटल कनेक्ट करोगे, तो मेजर साहब से ही कनेक्ट करना, जवेरिया से ही कनेक्ट करना, माली से ही कनेक्ट करना। ठीक है, जब इसका आप कैपिटल पढ़ोगे मोरितानिया का, तो मोरों से कनेक्ट करना। नेक्स्ट है जी, बल्कि वही है, ये तीनों कंट्रीज हैं, नाइजीरिया, नाइजर, माली, मोरितानिया। नाइजीरिया, नीचे नाइजर। देखें, नाइजीरिया को समंदर लगता है, नाइजर को नहीं लगता। फिर उसके बाद माली है और मोरितानिया है। आगे चलते हैं। एक दिन क्या होता है जी, घर की बरकी, बिजली खराब हो जाती है। बरकी मतलब बिजली। तो बरकी स्टैंड फॉर बर्किना फासो। वो खराब हो जाती है, तो वो इसे ठीक करो करने लग जाती है। जब ठीक करने लग जाती है, वहां पर एक मक्खियों का छत्ता होता है, उसको 9 मक्खियां मक्खियां काट लेती हैं। बी 9, 9 बीज काट लेती हैं। बी मीन, बी मक्खी शहद की, 9 मतलब 9। तो बी 9, 9 मक्खियां उसको काट लेती हैं। ये चीख चीख के लोगों को बुलाती है। ठीक है जी, लोगो, टोगो, टोगो मतलब कंट्री का नाम है। लोगों को बुलाती है, लेकिन लोग कानों में हैंड फ्री डाल के गाना सुन रहे होते हैं। ठीक है, गाना कंट्री है अगेन। खैर, लोग उसे देखते हैं और बड़े वरी हो जाते हैं। वरी मतलब आइवरी, आइवरी कॉस्ट से वरी हो जाते हैं। उसका कॉस्टली ऑपरेट होता है। ठीक है,
कॉस्ट से कॉस्टली, कॉस्टली ऑपरेट होता है। उसके बाद ये सब कुछ छोड़ के सिर्फ लाइब्रेरी में जाके पढ़ती होती है किताबें, ठीक है, नसीम हिजाजी के नावल पढ़ती है बैठ के, ठीक है। कि अचानक क्या होता है, लाइब्रेरी में एक दिन से इसकी स्कूल की दोस्त मिलती है, उसका नाम है सिरी लियोनी, सिरी लियोना। वो जो सिरी सिरी लोना लियोना है ना कंट्री, सिरी लियोनी से याद रख लें आप, उसकी दोस्त है, तो मिलने आती है। और ये बहुत इंजॉय करते हैं, गपशप गप्पे लगाते हैं, गाने गाते हैं इकट्ठे बैठ के, गपशप करते हैं। फिर एट द एंड ऑफ द डे जवेरिया की बस हो जाती है, थक गए हैं, बोरा पढ़ भी लिया है, समोसे भी खाए हैं, ठीक है, लाइब्रेरी में बैठ के गप्पे भी लगाई हैं, सबको डिस्टर्ब भी किया है, बस हो गई है। फिर ये क्या करते हैं, कहते हैं अब बैठ बैठ के तो थक गए हैं, खा खा के भी थक गए, सैनमा चलते हैं, ठीक है, सैनमा। सैनमा स्टैंड फॉर सीनीगल, सीनी से, यहाँ से सैनमा और से सीनी। सिनेमा चले जाते हैं और वहां पर गेम वाली मूवी देखते हैं, गेम वॉर गैम्बिया। क्लियर होगी बात? वंस अगेन जी, आप खुद से स्टोरी को रिकॉल करें। बर्किना फासो, ठीक है, वो जो जवेरिया थी उसके घर की बिजली खराब हो जाती है, वो ठीक करने जाती है B9, उसको 9 मक्खियां काट लेती हैं। उसके बाद लोगों को पुकारती है, लोगों को बुलाती है, लोग आ जाते हैं, ठीक है। उसको वहां पे क्या होता है जी, लेकिन लोग क्या करते हैं, कानों में हैंड फ्री लगा के सुन रहे होते हैं, गाने शाने सुन रहे होते हैं, कुछ भी बना दें। खैर उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं और उसको, वो वरी तो होते हैं यकीनन, उसका कॉस्टली ऑपरेशन भी करवाते हैं। जब वो ठीक हो जाती है, लाइब्रेरी में बैठने लग जाती है। लाइब्रेरी में एक दिन उसकी दोस्त आ जाती है, इसका नाम है सीरी लियोनी, ठीक है। उसके बाद जो वो मिलती हैं, बैठती हैं, गाने शाने गाते हैं, और कोई नहीं बसाओ, काफी खूब गाने शाने गाते हैं। उसके बाद सिनेमा चले जाते हैं और गेम वाली मूवी देखते हैं। ये जनाब आपके तो यहाँ से कंटिन्यू हो जाते हैं। बर्किना फासो, बेनिन, टोगो, गाना, आइवरी कोस्ट, ये सारे इस तरह मैप में यहाँ आ जाते हैं।